मूवी के स्टार्ट में हम कुछ चिड़ियों को बिस्किट के लिए लड़ता हुआ देखते हैं। एक चिड़ा एक बड़े से बिस्किट को पकड़ लेता है और वो उसे लेकर अपनी वाइफ के पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंडे में से अपने बच्चे के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका बेबी अंडे से बाहर ही आने वाला था कि एक बड़ी सी जंगली बिल्ली उन पर अटैक कर देती है। फिर हम एक प्यारी सी स्टॉक बर्ड अरोरा को देखते हैं जो कि उन चिड़ियों के घर के पास आ जाती है जिन्हें वो जंगली बिल्ली खा चुकी थी। उसे वहाँ चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा मिलता है। अरोरा उसका नाम रिचर्ड रख देती है और उसे खाने के लिए बिस्किट देती है। वहाँ अरोरा को पता चलता है कि उस छोटे से बच्चे के पेरेंट्स मर चुके हैं और छोटा सा रिचर्ड अरोरा को अपनी मॉम समझता है। क्यूट सी अरोरा उसे अपना लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए निकल पड़ती है। वो उसे अपने बेटे मैक्स और हस्बैंड क्लॉडियस के पास ले जाती है और क्लॉडियस को चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वो छोटे से रिचर्ड को अपने घर में देखता है तो बेहद परेशान हो जाता है, पर मैक्स को रिचर्ड बहुत पसंद आता है। फिर अरोरा क्लॉडियस को समझाती है कि रिचर्ड बिल्कुल अकेला है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तुम एक दफा रिचर्ड की जगह मैक्स को रखकर सोचो, अगर कभी मैक्स के साथ ऐसा होता तो फिर अरोरा की बातें सुनकर क्लॉडियस कुछ टाइम के लिए रिचर्ड को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि इस बारे में दूसरी स्टॉक्स को पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी टाइम के बाद रिचर्ड और मैक्स दोनों बड़े हो जाते हैं। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो आपस में बहुत मस्ती करते रहते थे और उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। पर उनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रहती क्योंकि स्टॉक्स के माइग्रेशन का टाइम आ जाता है और क्लॉडियस रिचर्ड से कहता है कि तुम माइग्रेट नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं रुकना होगा। ये सुनकर रिचर्ड बहुत परेशान हो जाता है और सारे स्टॉक्स अफ्रीका जाने की तैयारी में लग जाते हैं। उनकी प्लानिंग रिचर्ड भी छुपकर सुन रहा था, तभी वो गलती से उन सबके सामने आकर गिर जाता है और वो क्लॉडियस को सारे स्टॉक्स के सामने डैड कहकर बुलाता है। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। तभी क्लॉडियस रिचर्ड से कहता है कि तुम हम जैसे नहीं हो बल्कि तुम एक चिड़े हो। पर बेचारा रिचर्ड खुद को एक स्टॉक समझता था। उसे लगता है कि उसके डैड मजाक कर रहे हैं। तब अरोरा रिचर्ड को कुछ दिखाने की बात करती है और वो उसे उस जगह लेकर पहुंच जाती है जहां उसे रिचर्ड मिला था। अरोरा उसे बताती है कि तुम मुझे यहाँ एक चिड़िया के घोंसले में मिले थे, पर रिचर्ड ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं एक स्टॉक हूँ और आप डैड की वजह से मुझसे ये सब कह रही हैं क्योंकि मैं छोटा और कमजोर हूँ, पर मैं एक दिन बड़ा और ताकतवर स्टॉक बनकर दिखाऊंगा। फिर रिचर्ड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स अपने फादर से रिचर्ड को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। क्लॉडियस कहता है कि जिस तरह हम स्टॉक्स गर्म जगहों पर सरवाइव नहीं कर सकते, इसी तरह स्पैरो माइग्रेशन सरवाइव नहीं कर सकते। क्या तुम रिचर्ड की जान खतरे में डालना चाहते हो? अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें ताकि मैं ऐसी ही मजीद अच्छी मूवीज आपके साथ शेयर कर सकूं। ये सुनकर बेचारा मैक्स खामोश हो जाता है और हम देखते हैं कि रिचर्ड भी अब घर आ चुका था और वो अफ्रीका जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर उसकी स्टॉक फैमिली उसे वहीं छोड़कर अफ्रीका के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्हें लगता था कि रिचर्ड के लिए यही बेहतर है। अचानक बारिश होने लगती है और रिचर्ड की आँख खुल जाती है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली बहुत दूर जा रही है और वो ये देखकर परेशान हो जाता है और वो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तेज तूफान और बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है जहाँ उसके पास रात को एक बड़ा सा आउल आ जाता है जिसे देखकर रिचर्ड घबरा जाता है। तब आउल उसे बताती है कि मेरा नाम ओल्गा है और ये मेरा दोस्त ओलिक है, पर वहाँ ओल्गा के अलावा कोई भी नहीं था। रिचर्ड ओल्गा से पूछता है क्या मैं अफ्रीका पहुँच गया? तो ओल्गा कहती है कि नहीं, पर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तब रिचर्ड उसे बताता है कि मेरी स्टॉक फैमिली वहाँ जाने के लिए निकल चुकी है, पर डैड मुझे कमजोर समझते हैं इसलिए वो मुझे यही छोड़कर चले गए, पर मैं रास्ते में उन्हें पकड़ लूंगा और डैड को दिखा दूंगा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर ओल्गा कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जिस पर रिचर्ड ओल्गा पर भी गुस्सा करने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रिचर्ड के पीछे कुछ खतरनाक बैट्स लग जाते हैं, लेकिन ओल्गा उसे आकर बचा लेती है और उन बैट्स को मार भगाती है, जिससे रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और वो ओल्गा से अफ्रीका जाने के लिए मदद मांगता है, पर ओल्गा उसकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब ओल्गा का इमेजिनरी फ्रेंड ओलिक उससे रिचर्ड की मदद करने को कहता है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ मैक्स रिचर्ड के साथ न होने की वजह से बेहद परेशान था, जिसे देखकर उसकी मॉम भी बहुत परेशान हो जाती है और अब ओल्गा और रिचर्ड भी एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां कुछ चिड़ियां रिचर्ड को देखकर उसके पास आ जाती हैं, पर रिचर्ड उन्हें देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो भी एक चिड़ा है। इसके बाद ओल्गा और रिचर्ड एक ऑनलाइन बर्ड ग्रुप के पास आ जाते हैं जहाँ ओल्गा भी वायर पर बैठकर ऑनलाइन हो जाती है। तो रिचर्ड इन बर्ड से स्टॉक के ग्रुप के बारे में पूछने को कहता है। उन्हें पता चलता है कि स्टॉक्स का ग्रुप
ग्रुप स्प्रॉल तक पहुंच गया है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो ओल्गा को भी अपने साथ खींच कर ले जाता है। वहीं अब हम एक पैरट किकी और उसके खड़ूस ऑनर को देखते हैं। किकी सिंगर बनना चाहता है और वो कैज से निकलना चाहता था, पर वो हर बार यहाँ से निकलने में नाकाम हो जाता है। लेकिन तभी उसे रिचर्ड और ओल्गा की आवाज सुनाई देती है, जहाँ रिचर्ड ओल्गा से जल्दी से जिब्राल्टर पहुँचने के लिए लड़ रहा था और उन दोनों की बातें किकी भी सुन लेता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। वो उन दोनों को अपने काबू में कर लेता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को ट्रेन से जिब्राल्टर ले जा सकता हूँ। ओल्गा कहती है कि तुम हमारे लिए वहाँ क्यों जाओगे, तो किकी कहता है कि वहाँ मेरा एक म्यूजिक शो है। ओल्गा को किकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन रिचर्ड किकी को जल्दी से पिंजरे से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो तीनों जल्दी से ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। रात में रिचर्ड उन्हें अपने परिवार से अलग होने की सैड स्टोरी सुनाता है। तब ओल्गा भी उन्हें अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मैं दूसरी आउल से साइज में काफी बड़ी हूँ, इसलिए सब मुझसे दूर भागते हैं और मुझे मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाते हैं, जिससे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और फिर मुझे ओलिक मिला। बेचारी ओल्गा ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था और फाइनली ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किकी ओल्गा और रिचर्ड को छोड़कर कहीं चला जाता है। रिचर्ड और ओल्गा को कुछ कौवे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जगह जिब्राल्टर नहीं सैन रेमो है, यानी किकी ने उन दोनों को धोखा दिया। इस बात से रिचर्ड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा बेचारी ओल्गा पर निकाल देता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, जिससे गुस्सा होकर ओल्गा अपने इमेजिनरी फ्रेंड ओलिक पर भड़क जाती है और वो कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, और इस तरह वो अपने इकलौते फ्रेंड को भी खो देती है। दूसरी तरफ धोखेबाज किकी म्यूजिक शो में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपना बनाया हुआ गाना गाने वाला था, पर वहाँ उसकी जगह कोई दूसरी पैरट आ जाती है, जिसने किकी की पहचान और उसका गाना चुरा लिया था। ये देखकर किकी बहुत परेशान होता है। वो बहुत अफसरदा हो गया था। तभी वो कुछ बर्ड से सुनता है कि एक चिड़ा समंदर पार करके अफ्रीका जा रहा है। ये सुनकर किकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने रिचर्ड के साथ गलत किया और वो रिचर्ड को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे ओल्गा मिलती है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में खोई होती है। किकी ऑनलाइन होने के वायर को काट देता है, पर ओल्गा किकी से बेहद नाराज थी। तब किकी उसे बताता है कि रिचर्ड अकेला समंदर पार करने के लिए उड़ने वाला है और उससे उसकी जान भी जा सकती है। रिचर्ड को हमारी जरूरत है और वो कहता है कि प्लीज ओल्गा मुझे माफ कर दो। और फिर वो दोनों रिचर्ड को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। किकी उससे बहुत माफी मांगता है और ओल्गा कहती है कि मैं ओलिक को तो पहले ही खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। रिचर्ड उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता और वो जैसे ही उड़ता है तो तेज हवा की वजह से नीचे गिरने लगता है। तब ओल्गा और किकी भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और वो तीनों साथ मिलकर उड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों की जान बच जाती है और वो तीनों मिलकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। और वो तीनों बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन रात को अचानक उनके सामने एक प्लेन आ जाता है, जिसकी वजह से किकी और रिचर्ड ओल्गा से अलग हो जाते हैं, पर वो किसी न किसी तरह ओल्गा तक दोबारा पहुंच जाते हैं। बेचारी ओल्गा बेहोश हो जाती है और ये तीनों एक समुद्री जहाज की स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। ये दोनों ओल्गा को पानी से बाहर निकालते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर ओल्गा नहीं उठती। तब रिचर्ड ओलिक को पुकारता है और उसे ओल्गा को ठीक करने को कहता है और ओल्गा वाकई में होश में आ जाती है और रिचर्ड और किकी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ओल्गा को उसका इमेजिनरी फ्रेंड ओलिक वापस मिल जाता है। वहीं अब रिचर्ड भी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं एक स्टॉक नहीं बल्कि एक चिड़ा हूँ, और वो इस बात से परेशान होता है कि क्या अब उसे उसकी स्टॉक फैमिली अपनाएगी। ओल्गा कहती है कि इसका पता लगाने के लिए हमें उनके पास जाना होगा। दूसरी तरफ रिचर्ड की फैमिली गर्मी से परेशान पानी की तलाश में होती है, जहाँ एक डक क्लॉडियस से कहता है कि मैं तुम्हें पानी के पास ले चलता हूँ, लेकिन क्लॉडियस उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देता है। तो मैक्स कहता है कि डैड हमें उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे ग्रुप को पानी की बेहद जरूरत है, जिस पर क्लॉडियस मैक्स पर गुस्सा करने लगता है। तो मैक्स नाराज होकर वहाँ से कहीं चला जाता है। उसे वहाँ एक केव नजर आता है और वो उसके पास आ जाता है, पर तभी मैक्स को कोई उस केव के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ रिचर्ड, ओल्गा और किकी भी अफ्रीका पहुँच गए थे, जहाँ उन्हें कुछ ऑनलाइन बर्ड से पता चलता है कि मैक्स मुसीबत में है, क्योंकि उनके ऑनलाइन ग्रुप में इसी बारे में बात हो रही थी। तो वो रिचर्ड के कहने पर उन तीनों को वहाँ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लॉडियस और उसका पूरा ग्रुप केव के अंदर नहीं जा पा रहे होते, क्योंकि केव का दहाना काफी छोटा था। तभी रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। वो रिचर्ड को बताती है कि मैक्स केव के अंदर है, हमें उसके पैरों के निशान से पता चला। रिचर्ड कुछ सोचे समझे बगैर अपने दोस्तों के साथ केव के अंदर आ जाता है। उन्हें वहाँ मैक्स मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो केव से बाहर आते, वहाँ एक खतरनाक सा एनिमल आ जाता है, जो कि क्रोकोडाइल
के जैसा था और वो उन सब पर अटैक कर देता है। उसे रोकने के लिए किकी डांस करना स्टार्ट कर देता है, पर वो ज्यादा टाइम तक उसे नहीं रोक पाता। तब रिचर्ड मैक्स और ओल्गा को बाहर जाने को कहता है और खुद इस एनिमल को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। रिचर्ड अपने तेज दिमाग से उस एनिमल को उसकी केव में दबा देता है, लेकिन केव को टूटा हुआ देखकर सबको यही लगता है कि रिचर्ड भी मारा गया। पर तभी रिचर्ड मट्टी में से बाहर आता है और सब उसको देखकर बेहद खुश होते हैं। अब रिचर्ड अपनी स्ट्रॉक फैमिली को अपने दोस्तों से मिलवाता है और रिचर्ड के डैड भी रिचर्ड से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जो भी हो तुम मेरे बेटे हो, जिससे रिचर्ड बहुत खुश होता है और रिचर्ड के डैड रिचर्ड को ग्रुप का लीडर भी बना देते हैं। सभी रिचर्ड को फॉलो करने लगते हैं और खुशी खुशी आपस में मिलकर रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही मजीद अच्छी मूवीज आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।